खास दार टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जालना में फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्स की स्थापना हुई है। ये संगठन मुसलमान समाज की सामूहिक समस्याओं का समाधान खोजने और शासन प्रशासन के समक्ष प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस अवसर पर जमात-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के अध्यक्ष मौलाना इलियास खान फलाही, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और फेडरेशन के कन्वीनर मौलाना निजामुद्दीन फखरुद्दीन, फेडरेशन के राज्य कोऑर्डिनेटर शेख अब्दुल मुजीब मौजूद रहे। जालना जिले की विभिन्न संस्थाओं और सामाजिक क्षेत्र के 60 से अधिक प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। प्रमुख उपस्थितगण में जमीयत उलमा के मौलाना सोहल नदवी, मौलाना मुफ्ती फहीम अहमद और मौलाना ईसा खान काशिफी, जमात-ए-इस्लामी हिंद के अब्दुल वहीद, सैयद शाकिर, शेख इस्माइल और सफीर अहमद, अहले सुन्नत वल जमात के हाफिज अनीस और हाफिज मुजाहिद, हज कमेटी मार्गदर्शक शकील अहमद, अहमद बिन सईद और चाउस हुसैन चाउस शामिल थे। शैक्षणिक क्षेत्र से मोहम्मद इफ्तेखारुद्दीन, सैयद सलीम और मोहम्मद साहिब अता बख्शी सर। कुरैशी समाज से अहमद नूर कुरैशी, अलीम कुरैशी और ताहिर कुरैशी। विद्वानों में मौलाना सरवर कासमी, हाफिज अजीम और हाफिज जुबैर फारूकी उपस्थित रहे। सामाजिक क्षेत्र से खान इकबाल पाशा, मिर्जा शाहिद बेग, शेख सलीम, तालिब नूरुल्लाह खान और कागजी अशफाक, साथ ही एसआईओ के सैयद तौहीद, एमपीजे के शेख इब्राहिम और पयाम-ए-इंसानियत के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। कार्यक्रम का समापन मौलाना निजामुद्दीन फखरुद्दीन की दुआ के साथ हुआ। आयोजकों ने बताया कि शीघ्र ही फेडरेशन की विस्तृत रूपरेखा सार्वजनिक की जाएगी। प्रेस सचिव सैयद शाकिर, फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्स। खास दार टाइम्स के लिए जालना से कादरी हुसैन की रिपोर्ट। जालना आने का मकसद ये कि जो जैसा कि आपने अभी सुना और देखा, फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्स जो कायम है अदल इंसाफ के लिए और जुल्म के खात्मे के लिए, और जो उम्मत पर जो चीजें लादी जा रही है और जो मसाइल पैदा किए जा रहे हैं जिनमें जबर है, उनको हल करने के लिए शहर जालना में जिले सतह पर इसको मजबूत करने के लिए यहाँ जिम्मेदारान जितने भी है वो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने इस मुहिम में कामयाब नजर आ रहे हैं। कन्वीनर भी बन गए हैं और ताल्लुकों से कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबरान भी लिए गए हैं और इंशाअल्लाह अजीज इनका आना मुबारक होगा और ये एक तरह का प्रेशर ग्रुप भी होगा। फेडरेशन बनाने का मकसद क्यों है और क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और मजालिम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए इस दौर में जितनी बीमारियां पैदा हो गई है और पैदा हो रही है, उतने मालिज पैदा हो रहे हैं और उतने दवाखाने बन रहे हैं। उनका मकसद जो है इन बीमारियों को खत्म करना है, दूर करना है। इसलिए जो इस फेडरेशन का क़याम अमल में आया है। को लेकर फेडरेशन क्या भूमिका है? जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौक़िफ़ है, उसी मौक़िफ़ के ऊपर ये फेडरेशन कायम रहे। क्या ये फेडरेशन पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल है? क्यों? ये फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम, जिसको एफएमएम कहा जाता है, ये 2022 में कायम हुआ मुंबई में और ये नॉन पॉलिटिकल है। अब ये नॉन पॉलिटिकल क्यों है? क्योंकि इस फेडरेशन के अंदर मुख्तलिफ जमातों, मुख्तलिफ तंजीमों और मुख्तलिफ एनजीओ के लोग शामिल हैं और इसका काम है कि बतौर खास मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ राय आत्मा को हमवार करना, हुकूमत के इदारों को मुतवज्जे करना और समाज के अंदर एक बाहमी अंडरस्टैंडिंग और समझौता बनाए रखना। तो असल में बुनियादी तौर पर ये एक गैर सियासी प्लेटफॉर्म है और इसमें समाजी, तालीमी और इसी तरह से मजहबी शख्सियात शामिल हैं। ये इस पहलू से क्या फेडरेशन ने ऐसा कुछ काम किया जो आप बता सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह फेडरेशन ने कई काम किए हैं। ये सारे काम हमने अभी गुज़िश्ता 2 सालों में जो अंजाम दिए गए हैं, आप देखिए कि अगर आप देखें तो बिल्किस बानो के मुजरिमीन को जो आजाद कराने की साजिश की गई, उसके खिलाफ फेडरेशन ने महाराष्ट्र में ताकतवर आवाज उठाई।
इसी तरह से श्रद्धा वानकर के बहिमाना कत्ल के खिलाफ फेडरेशन ने बहुत जबरदस्त आवाज उठाई। इसी तरह कुरान मजीद की बेहुरमती की गई थी, उसके खिलाफ फेडरेशन ने काम किया। अकलियतों के फलाह बहबूद का बजट और स्कॉलरशिप का खात्मा जो हुकूमत ने किया, फेडरेशन ने उसके खिलाफ हुकूमत को मुतवज्जे किया, उसका एक असर भी हुआ। लौ जिहाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों की जो हरासानी हो रही थी, फेडरेशन ने पूरी कुव्वत के साथ उस पूरी बयानी को चेंज करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें बहुत हद तक डायल्यूट होती दिखाई दे रही है। पहले असेंबली के ऐवानों में शरपसंद ताकतें इसको उठा रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने एड्रेस किया। इसका तरीकेकार क्या होगा काम में? कुरैश बिरादरी का इशू अभी जो हुआ था, उसको भी फेडरेशन ने बहुत सलीके से उठाया और हुकूमत के ऐवानों तक कुरैश बिरादरी की लीडरशिप को की आवाज को पहुंचाया। जी, तरीकेकार क्या होगा काम का? हाँ, इसका तरीकाकार यह है कि इसका कोई सदर या इसका कोई सेक्रेटरी जनरल ऐसा कोई ओहदा नहीं होगा। इसमें शामिल जितनी डिग्रेडरीज हैं वो एक सदारती काउंसिल होगी और जब इसका इजलास होगा तो उसी वक्त उस इजलास के तहत एक सदर होगा जिसकी सदारत में वो इजलास होगा। अलबत्ता कुछ कन्वीनर्स इसके होंगे और वो कन्वीनर्स मीटिंग कॉल करना और जो सदारती काउंसिल ने जो इज्तिमाई मौकिफ यानी कि कलेक्टिव जो उसका स्टैंड है उसको नाफिज करना, ये कन्वीनर्स का काम होगा। जालना में फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम का क़याम अमल में आया है, उसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 20 सितंबर 2025 बरोज शनिचर बाद नमाज मगरिब जमात इस्लामी के ऑफिस पर मिल्लत के, समाज के, जमातों, जमीयतों, तंजीमों के जिम्मेदारान की एक नशिस्त मुनाकिद हुई फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम के जिली सतह के क़याम के सिलसिले में, और सभी की मुत्तफ़क़ आरा से ये बात तय हुई कि जालना जिले में भी फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम का क़याम अमल में लाया जाए। और इसकी ज़रूरत इसलिए है कि बहुत सारे मसाइल में जब जुज़वी तौर पर नुमाइंदगी होती है और अपने अपने सतह पर लोग मिल्लत की नुमाइंदगी करते हैं, उस वक्त इस बात की भी ज़रूरत महसूस होती है कि कोई एक ऐसा विफाक हो जिसके ज़ेर एहतमाम बैनर तले प्लेटफॉर्म से तमाम जमातों, जमीयतों, तंजीमों, तहरीकों के जिम्मेदारान ली सियासी, समाजी और मिली दर्द रखने वाले अहबाब उस प्लेटफॉर्म के जरिए से मिल्लत की नुमाइंदगी करें। इसी मकसद से इस फेडरेशन का क़याम ज़रूरी था और आज मुत्तफ़क़ा सभी की आरा से इसके क़याम को यहाँ पर मंजूरी दी गई और इसकी मज़ीद तफसीलात इंशाअल्लाह अनक़रीब सामने आएंगी। फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम का तरीक़ेकार क्या होगा और कैसी नुमाइंदगी करेगी हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िले सतह पर और तमाम जमातों के, तंजीमों के और इदारों के मुख्तलिफ़ शख्सियात ने शिरकत की इस अहम नशिस्त के अंदर, जिसमें तय पाया कि फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम का क़याम अमल में लाया जाए, ये वक्त की ज़रूरत भी है। तमाम जमातें जो है अपने सतह पर काम कर रही है और होना भी चाहिए। सबका अपना तरीक़ाकार भी होता है और दायरेकार भी होता है, लेकिन एक ऐसी तंजीम की ज़रूरत महसूस हो रही थी जो पूरे जमातों को लेकर साथ में चलकर मुल्क और मिल्लत के और कौम के जो है मिली मसाइल है, ज़रूरी मसाइल है, उसमें तमाम जमातों का मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म हो, सब लोग मिलकर जो है नुमाइंदगी करें, तो इसके मजीद अच्छे गहरे असरात भी पड़ेंगे कि तमाम जमातें इससे मुत्तफिक है और उसके जरिए से हुकूमत पर इसका असर पड़ेगा। इस एतबार से महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम फेडरेशन ने जो अब तक काम किए हैं, चाहे वो गौकशी का मसला हो और मस्जिद की अज़ान के लाउड स्पीकर का मसला हो और दीगर मसाइल बहुत से हैं, उस पर जो है इस फेडरेशन ने नुमाइंदगी की है और उसके बहुत अच्छे मुफीद असरात भी पड़े, क्योंकि इसमें इस फेडरेशन के अंदर अच्छी मुस्लिम मसलामीन की भी इसकी तारीफ हासिल है और उसकी मुख्तलिफ शख्सियात की तारीफ हासिल है। इस एतबार से
हमारे ज़िली सतह पर जो मसाइल पैदा होंगे उसमें इंशाअल्लाह ये फेडरेशन इज्तिमाई तौर पर मुत्तहिदा तौर पर काम करेगा। मैं इस एतबार से इस फेडरेशन के क़याम पर मुबारकबाद देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खासदार टाइम्स को सब्सक्राइब करें। साथ ही देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.khasdartimes.com पर विजिट करें। इसके साथ ही अगर आप खासदार टाइम्स से जुड़ना चाहते हैं अथवा पत्रकार बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।